बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। सुख दुख तो जीवन के गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख तो जीवन के गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया। दोनों ये किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। दुख ना चाहे कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख ना चाहे कोई, सब सुख को तरसते हैं। कृपा हो सतगुरु की, सुख सपने बरसते हैं। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से दोनों लोक संवरते हैं। छोड़ूं मैं किसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख दे या दुख दे। मैं कैसे कहूँ दाता, मुझे सुख दे या दुख दे। मैंने सतगुरु दर तेरे, दोनों हाथ पसारे हैं। तेरा भेद न पाया है, तेरा भेद न पाया है। तेरे खेल न्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं।
ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। ये सत्संग की घड़ियाँ बड़े भागों से मिलते हैं। ये सत्संग की घड़ियाँ बड़े भागों से मिलती हैं। जपा नाम तेरा जिसने कले दिल के खिलते हैं। जपा नाम तेरा जिसने कले दिल के खिलते हैं। तेरे प्रेमी सदा रहते, तेरे प्रेमी सदा रहते। बस तेरे सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे सतगुरु, दोनों ये तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु दीन दयाल को प्रथम करूं प्रणाम। जिनकी कृपा दृष्टि से पूर्ण हो सब काम। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखत जीव उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। श्री महान परमहंस विभूतियों का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन करने के लिए मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, परमार्थिक वचन हैं। हे जीव, जब तक तू अपना फिक्र आप करता है तब तक मालिक तेरे फिक्र से बेफिक्र रहता है। तू अपने फिक्र को छोड़कर मालिक का फिक्र कर, ताकि तेरा फिक्र तेरे मालिक को हो जाए। जब तेरा फिक्र मालिक को हो गया,
फिर तू चाहता क्या है। महापुरुष फरमाते हैं कि विश्व में हर प्रकार के जीव हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने विचारों के अनुसार ही सुखी है और दुखी भी है। जिस तरह के जिसके विचार होते हैं उसी के अनुसार वो सुखी और दुखी बना रहता है। एक मनुष्य है जिसके पास बहुत सारा धन, सम्मान, सत्ता, कुटुंब, परिवार, मित्र, बांधव, शरीरों के भोग, जगत के हर वस्तुएं, प्रचुर मात्रा सामग्री उसके पास है। वो सारी से प्राप्त हैं जो कुछ इंसान को चाहिए। इतना कुछ होने पर भी प्राय देखा जाता है कि वो बहुत दुखी रहता है। और उसके विपरीत दूसरा मनुष्य है जिसके पास ना धन है, ना मान सम्मान, ना चीज़ों के भोगों के समान, ना उसके बंधु बांधव सखा, परंतु वो नितांत सुखी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जिस मनुष्य ने संसार के मिथ्या पदार्थों में मन लगाया, संसार की झूठी चाह में अपनी सुरती को जोड़ दिया, जिसका परिणाम अंत में दुखदायी है। इस कारण वो सदा दुखी रहता है। और जिसने सच्चे मालिक से प्रेम किया, सत्य नाम का आधार लिया, सुरती को विश्वपति के ध्यान के अंदर जोड़ दिया, वो सुखी है, क्योंकि उसका परिणाम सुखदायी है। सुखी दुखी रहना मनुष्य के विचारों पर निर्भर है। जिसने अपनी सुरती को असत पदार्थ जगत की मिथ्या सामग्री वस्तुओं में जोड़ दिया, वो दुखी, तथा जिसने अपनी सुरती को सतगुरों के शब्द के साथ जोड़ दिया, वो सुखी बन गया। ये कुदरत का अटल नियम है। मानव की सुरती जिस पदार्थ के साथ भी जुड़ेगी, उसके प्रभाव अपने अंदर ग्रहण करेगी। सत्य हो या सत्य, असल है या नकल, जिस वस्तु के साथ सुरत जुड़ेगी उसके प्रभाव में ही उसके प्रभाव जरूर अंदर जो है प्रविष्ट kरेंगे। वो प्रभाव फिर अपना फल दिखाएंगे। जिस तरह बिजली घर से जो बिजली की तार आ रही है, उस तार का संबंध यदि हीटर से हमने कर दिया तो गुरुम को सारा कमरा गर्म हो जाएगा, और यदि उसे कूलर के साथ लगा दिया तो वही कमरा ठंडा हो जाएगा। तार तो वही एक है जो बिजली घर से आने आई है, किंतु प्रभाव उसके अलग अलग हैं। इसी प्रकार सुरती का लगाव यदि जगत के असत पदार्थों के साथ है तो मनुष्य दुखी बन जाता है, और यदि सुरती सत पदार्थ में रम गई तो वही मानव सुखी बन जाता है। केवल मनोवृत्ति को उसके परिवर्तन करने की जरूरत है। वही विचार उत्पन्न करने चाहिए जिनसे मनुष्य सदा सुखी बना रहे। ऐसा ही उपाय करना चाहिए। प्रभु के धाम में सभी पदार्थ सत्य विद्यमान हैं। जो जिस वस्तु की चाह करे, मांग करे, सच्ची आकांक्षा करे, वही वस्तु उसे मिल सकती है। परंतु जो विचारवान बुद्धिमान हैं, वे नित्य सत्य स्थिर वस्तु अर्थात सतगुरु की भक्ति की ही अभिलाषा करते हैं, जिसे प्राप्त करके वो सुखी हो जाते हैं। और इसके विपरीत अज्ञानी मंदमती पुरुष
क्योंकि हर पल माया में रचे पचे रहते हैं, वो झूठी चीज़ों की मांग रखते हैं, इसलिए वो सदा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। प्राकृतिक विधान में तो दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, किंतु जन साधारण को इस बात का बोध ही नहीं कि सत्य वस्तु कौन सी है और असत्य वस्तु कौन सी। इस बात का निर्णय भी सत्पुरुष स्वयं ही अपनी पवित्र वाणियों में कर गए हैं, जिससे कोई भ्रम में ना रहे। उनके वचन हैं, कबीरा आदि साकिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का सार निचोड़ हम तुम्हें इस आदि साकी में समझा देते हैं। वो क्या है कि मालिक का नाम सत्य है, नित्य और शाश्वत है, और संसार मिथ्या है, इसके सब पदार्थ असत्य हैं, झूठे हैं। सच्चे नाम से जो प्रेम करेगा, उसमें सुरती को जो जोड़ेगा, वही सुखी है। और संसार के जितने भी समान हैं, पदार्थ हैं, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, बंधु बांधव, जिससे मनुष्य ने प्रतिदिन जो उनसे बर्ताव करता है, लेन देन रखता है, परंतु मनुष्य के विचार में ये बात कभी नहीं आती कि ये सब कुछ अनित्य और क्षण भंगुर है। ये समस्त वस्तुएं मिथ्या हैं, क्योंकि मनुष्य की सुरती झूठे समानों मोह माया के जाल में फंस गई है। इसी कारण आज मनुष्य उन वस्तुओं का दास बन गया और इसे ये मालूम ही नहीं कि ये सत्य है, ये असत्य है। किंतु सत्पुरुषों ने तो तत्व विचार कर समझा दिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। नाम सत्य है, जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सत्पुरुष कथन करते हैं कि मात्र मालिक का नाम ही सत्य है, शेष सृष्टि की संपूर्ण रचना मिथ्या है। इससे सुरती को हटा करके नाम में ही सुरती को लगाओ। इस कथन का पर आचरण करने वाले सत्य असत्य का ज्ञान हो सकता है। ऐसा करने से जब इसे सच्ची परख होगी तो जीव सत्य मार्ग पर चलने में उद्यत होगा, तभी उसे असत्य पदार्थों को छोड़कर सत्य वस्तुओं को स्वीकार करेगा। ये सुमति कब आती है? जब जीव अपनी सुरती सतगुरुओं के शब्द में अर्थात मालिक के सच्चे नाम से जोड़ देता है। उस समय उसमें ये शक्ति आती है उनके नाम में, क्योंकि असीम शक्ति है। महापुरुषों के वचन हैं गुरुमुखो, जिन्ना नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उज्जले खेती छुट्टी नाल। जिसने नाम में सुरती लगाई, जो सतगुरों की मौज के अनुसार चलकर नाम की कमाई करते हैं, उनके आगे संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां हाथ बांधे सेवा करने को उद्यत रहती हैं। उनकी प्रतिष्ठा सच्चे दरबार में होती है। ये शक्ति का भरपूर खजाना कैसे मिला? जब उन्होंने सुरती को सतगुरों के शब्द के साथ जोड़कर नाम की कमाई की। नाम की कमाई के प्रताप से ही सच्चे मालिक के दरबार में शोभा होती है, प्रतिष्ठा होती है और समादर होता है। परम संत कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि हे जीव, यही घड़ी यही अवसर है जिसमें मनुष्य प्रभु भक्ति करके परलोक की पूंजी बना सकता है। और कोई घड़ी नहीं आवेगी जिसमें मानव भजन बंदगी कर सके। परंतु कई लोग कहते हैं यौवन काल में भोग विलास की सामग्री
बटोर लें, धन संपत्ति संचित कर लें, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, किंतु समय के निकल जाने पर, लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी बीता हुआ समय फिर वापस गुरुमुख नहीं मिलता। विचार करो, मनुष्य का एक ही श्वास कितना कीमती है, एक एक श्वास कितना कीमती है, और इस समय की कदर करनी है। जब इसी समय में नाम की कमाई करने से जीव 84 से छुटकारा पाकर मालिक से मिल सकता है, अन्यथा इसी समय का आदर ना किया गया, इसे प्रमाद में ही नष्ट कर दिया, तो फिर जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर फिर नीच योनियों का शिकार होगा। अब इस लाभ हानि का प्रश्न है। इस सच्चाई पर विचार करते हुए जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है, उनके सत्संग में, विचारों में पवित्रता आ गई है, वो अपने एक एक श्वास से मालिक का नाम सिमरन करके अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। जिन विचारवान गुरुमुखों को सत्पुरुषों, संत सतगुरु का शब्द अर्थात सच्चे नाम की प्राप्ति हो चुकी है, उनका ये परम कर्तव्य है कि वो उसी में अपनी सुरती को जोड़कर नाम की कमाई करें। जिस ध्येय की पूर्ति के लिए ये मनुष्य जन्म मिला, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे जीव परम सुखी हो जाए। इसी में जीव का परम कल्याण है। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, इसे ही प्राप्त करना है। ये जो समय अब गुरुमुखों हमारे पास है, यही अपना है। जो समय बीत गया वो बीत गया, वो तो पानी के दरिया की तरह आगे निकल गया, वो वापस नहीं आना। और जो आगे आने वाला समय है उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं यही जो समय अब तेरे पास है, ये तेरा अपना है। बीती को मत याद कर, भावी है सब ख्याल, जो पल तेरे हाथ है उसका कर ले ख्याल। ये जो समय हमारे पास इस समय है, ये हमारा अपना है, और इसी में कुछ जीव बना ले, कर ले। महापुरुषों की वाणियाँ में फरमा रही हैं, इस वक्त ही कुछ खरीद कर ले, फिर लगने नहीं ये बाजार मुड़ के। ये तू आके मैं पल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। औखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, फिर आखेगा भेजो एक बार मुड़ के। संत आख दे अगे जिदी रकम मारी, कौन करेगा तेरा इतबार मुड़ के। गुरु को यही जो समय अब हमारे हाथ में है, इसी में कुछ बना लें, कर लें। फिर जो है समय निकल गया, फिर ये वापस नहीं आना है। फिर पता नहीं अगला समय आना है, अगला श्वास का तो भरोसा नहीं है। जो लिया श्वास है वो पता नहीं बाहर निकलना भी है कि नहीं। जो बाहर गया उसने पता नहीं अंदर आना है, जाना है कि नहीं जाना। इसलिए महापुरुष गुरु को हमें सचेत करते हैं, जगाते हैं। इसी वक्त वो अपना भाई कुछ ना कुछ जो है परलोक का तोशा बना ले, नाम की कमाई कर ले, सिमरन कर ले। हमारे गुरु महाराज कितनी अपार रहमत कृपा करते हैं हम पर।
हमें गुरमुख बार बार अपने अमृतमय उपदेशों द्वारा हमें सचेत करते हैं कि हर गुरमुख को 1 घंटा नाम की जो तीसरी पातशाही महाराज जो वचन फरमा गए हैं, वो 1 घंटा नाम का सिमरन, और पंचम पातशाही महाराज ने जो 5 भक्ति के नियम हमारे आत्म कल्याण के लिए जो गुरमुख बनाए हैं, उनकी श्रद्धा से नित्य प्रति पालना करना हर गुरमुख का ये गुरमुख परम कर्तव्य है। 1 घंटा और ज़्यादा नाम का सिमरन एक्स्ट्रा हमारे हजूर पातशाही महाराज ने अपने पावन वचनों में फरमाया है कि 1 घंटा नाम का सिमरन 5 से 6 बजे सायं को आजकल के हालात को देखते हुए हर गुरमुख का ये परम कर्तव्य है कि वो 1 घंटा नाम का सिमरन करे, जिससे कि वो आप भी सुखी हो जाए और ये जो महान कष्ट आया है इससे भी जी सुखी हो जाए और अपना जीवन जो है वो धन बना ले। किस तरह से महापुरुष गुरु को हम जीवों को सतमार्ग दिखा कर दर्शा कर हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारा लोक पर लोक सुखी देखना चाहते हैं, उनके वचनों पर ही चलें जिससे कि हमारा लोक पर लोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुम्हारी से। है अभिलाषा यह मेरी, बख्शो भक्ति का दान। सेवा सिमरन करते करते निकल जाए मेरे प्राण। जब से तेरी शरण मिली पाया सुख अपार। दास के यही बेनती साडी निभ जाए श्री चरणार। अवगुण हार के बेनती साडी निभ जाए श्री चरणार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।